श्री तेजस्वी यादव जी की ये पहली जीत है और बिहार में जातीय जनगणना होगी, इस बात को लेकर के आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने नेता प्रतिपक्ष श्री तेजस्वी यादव जी को आश्वस्त किया है। तो अब 27 मई को माननीय मुख्यमंत्री जी ने सर्वदलीय बैठक बुलाई है, उस दिन ये तय हो जाएगा। बाकी प्रक्रिया तो कह ही दिया गया था तेजस्वी यादव जी को नीतीश कुमार जी के द्वारा कि प्रक्रिया चालू है। तो एक जो फॉर्मेलिटी होती है उसके लिए बैठक बुलाना जरूरी था, वो बैठक बुला ली गई है। तो इसलिए ये तेजस्वी यादव जी की पहली जीत है और जिस मुद्दे को तेजस्वी यादव जी ने छेड़ा था उस मुद्दे पर इम्प्लीमेंट हो रहा है। अब बीजेपी अगर इसका विरोध करती है या अगर बीजेपी कोई पेंच फंसाती है तो बीजेपी को साइड करके भी जातीय जनगणना बिहार में होगी। जिसवाला कि मांझी जी काफ़ी असहज महसूस कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि एनडीए में हमारी कोई पूछ नहीं है, छोटे दलों को कोई पूछता नहीं है। एनडीए में तो आग लगी ही हुई है। आदरणीय मांझी जी का तो हश्र वही होना है जो वीआईपी पार्टी के मुकेश सहनी जी का हुआ। आदरणीय मांझी जी अब खुद ही कबूल कर रहे हैं, तो एनडीए में लगी आग से आदरणीय मांझी जी परेशान हैं, एनडीए में घमासान है। अब जब उनको कोई तवज्जो वहाँ मिल ही नहीं रहा है, जब हम पार्टी जिसकी अहमियत है, जो मांझी जी की पार्टी के दम पर बिहार में एनडीए की सरकार है और मांझी जी की पीड़ा लगातार कई बार छलकती रहती है कि उनको कोई तवज्जो नहीं मिल रहा। पहले भी गवर्नर कोटे से जो विधान परिषद के मनोनीत हुए सदस्य, उसमें भी कोई पूछ उनकी नहीं हुई, ना उनको कोई तवज्जो मिला। फिर स्थानीय निकाय से जो विधान परिषद के चुनाव हुए उसमें भी वे मांग करते रहे, कोई सुनने वाला नहीं, कोई नोटिस लेने वाला नहीं। इसलिए मांझी जी का छलका है दर्द। अब मांझी जी को ये एहसास हो रहा है कि इस सरकार के रहते कुछ नहीं होगा। तीनों चक्का जो है, एक चक्का तो खुलकर फेंका ही गया, अब 3 चक्के पर आई है सरकार का। दूसरा चक्का भी मांझी जी का अब वो भी पंक्चर हो गया। अब फिर इसके बाद जो है ये डबल इंजन कह रहे हैं, तो एक नालंदा जा रहा है, एक उधर भोजपुर बक्सर बनारस जा रहा, तो ये चलेगी कैसे? इसलिए ये सरकार का अंत होना तय है, इसमें अब जितने दिन का समय लग जाए का तो प्रश्न अभी नहीं है। सवाल है हमारी पार्टी, हमारे जो लीडर हैं तेजस्वी जी, इनका था कि जातीय जनगणना होनी चाहिए और जातीय जनगणना से बहुत सारी बातें जुड़ी हुई हैं। जातीय जनगणना से जो आपका रिजर्वेशन है वो जुड़ा हुआ है, जातीय जनगणना से इस देश का जो गरीबों का जो पॉपुलेशन है उसकी अभी क्या हालत है, इसको जानना जरूरी है। क्योंकि 31 के बाद इस देश में फिर कोई जनगणना जातीय हुई नहीं है। तो ज़रा आप कल्पना कीजिए कि 31 में जो जनगणना हुई उस समय इस देश की आबादी, जिसमें पाकिस्तान, बांग्लादेश वगैरह सब जुड़ा हुआ था, उस समय इस देश की आबादी थी 27 करोड़ की और 27 करोड़ के बेस पर आज हम लोग के यहाँ